हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ओके, तो इसके सोल्यूशन में देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं दिया क्या है। तो इसमें दिया ये है कि डायमीटर ऑफ द मून, मतलब कि जो मून का डायमीटर है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है किसके, डायमीटर ऑफ द अर्थ के। तो हम लोग लिखेंगे कि जो डायमीटर को हम लोग डी से दिखाते हैं और मून रहेगा तो एम लिख देंगे, ठीक है, और अर्थ का रहेगा तो डी ई लिख देंगे। तो डायमीटर ऑफ मून जो है वो क्या है, 1/4 है, ठीक है। 1/4 का मतलब 1/4। अब 1/4 है किसके, डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो डायमीटर ऑफ अर्थ ये क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि इसके बाद बोला है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फ्रैक्शन होगा ऑफ द अर्थ, कौन से वॉल्यूम का, अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून का जो वॉल्यूम होगा वो होगा, ठीक है ना। तो अर्थ का वॉल्यूम और मून का वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन कितना होगा वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर इसको हम लोग नीचे लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा डी एम अपॉन, ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा डी ई। तो ये हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, डी एम अपॉन डी ई कितना आ जाएगा, 1/4। तो इसका फ्रैक्शन आ गया। तो जैसे हम लोगों ने ये डायमीटर का फ्रैक्शन निकाले हैं, ऐसे ही हम लोग को इन दोनों के वॉल्यूम का हम लोग को फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, अब अगर अर्थ की बात करें चाहे मून की बात करें, दोनों क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर का ही फॉर्मूला का वॉल्यूम लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो इसमें हम लोग को किसकी जरूरत है, आर मींस रेडियस की जरूरत है, लेकिन गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है। तो ये हम लोगों ने डायमीटर का निकाल लिया, हम लोग रेडियस ही है हम लोग का। तो ध्यान समझिए, जो डायमीटर का रेशियो होगा, जो डायमीटर का फ्रैक्शन होगा, वही क्या होगा, रेडियस का फ्रैक्शन होगा। तो अगर हम लोग चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए डायमीटर किसके इक्वल होगा, तो डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स, दोगुना होता है, ठीक है। तो 2r किसके इक्वल होगा, डायमीटर के। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r। तो यहां पर अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2rm अपॉन de का क्या हो जाएगा 2। अब d इक्वल टू 2r, तो r, अब m नहीं है यहाँ पे e है, तो हम लोग e लिखेंगे इक्वल टू 1/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा आर एम अपॉन आर ई इक्वल टू 1/4। तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गया रेडियस का। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रैक्शन डायमीटर का होता है वही फ्रैक्शन रेडियस का भी होगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। बात करें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून का वॉल्यूम होगा ये पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग को आर एम अपॉन आर ई का वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग काम करते हैं, मून ऊपर है अर्थ नीचे है, तो हम लोग काम करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मून लिखते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम किसका, मून का। तो मून के लिए फॉर्मूला तो ये होगा, तो 4/3 पाई, यहां तक की वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन आर की वैल्यू चेंज होगा। तो आर किसका, मून का, तो आर एम का क्यूब अपॉन ए भी क्या आएगा, 4/3 पाई, आर की जगह पे आर ई हो जाएगा, अर्थ का रेडियस होगा और क्यूब लगा देंगे। तो ये तो नंबर सेम है, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, आर एम का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं आर एम अपॉन आर ई और टोटल के पावर क्यूब। अब आर एम अपॉन आर ई कितना है, 1/4। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 1/4 है ये, इसका होल क्यूब कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 और 4 का क्यूब, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूछा था इसने कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मतलब ये कि वॉल्यूम, अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन मून का वॉल्यूम होगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फ्रैक्शन ले लेंगे, जो आंसर आएगा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।